पागल हो रहा हूँ, मेरे इस पागलपन का इलाज करो, तभी तुम्हारी वीडियो डिलीट करूँगा। जाओ ना यार, बोर मत करो, जाके चेंज करके आओ, क्योंकि मैं तुम्हें बख्शना नहीं चाहता। उसने अपने आंसू साफ किए और उठ के खड़ी हो गई। कहने लगी, ठीक है, निकाह कर लो मुझसे। ये सुन के मुझे धचका लगा। मैंने कहा, क्यों निकाह कर लूं? पागल हो गया हूँ क्या? मैं पागल हूँ क्या जो मुफ्त शराब मिले और मैं उसे ऐसे क्यों ना पीऊं? और फिर मुझे तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की अपने बिस्तर पे बस एक ही रात अच्छी लगती है, सुबह तक तो बुरी लगने लगती है। नो नो नो, निकाह वाला काम मैं नहीं करूँगा, उसमें तो फंसने के चांसेस बहुत हैं। कहने लगी, बिना निकाह के मैं तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। मैं गुनाह के साथ जी नहीं पाऊंगी, मैं एक दिन भी जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। और मैं जानती हूँ मेरा बाप ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। सुबह होते ही मेरे हाथ में तलाकनामा पकड़ा देना, मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी तुमसे, कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। उसकी बात सुन के मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, ठीक है, एक रात का निकाह कर लेते हैं, बताओ कब करें? कहने लगी, बता देना, जब कहोगे मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा, रात को आना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि रात का मजा ही अलग होता है। ये सुन के वो घबराई। कहने लगी, रात को नहीं आ सकती, दिन को तो कोई भी बहाना बना के आ सकती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कल दोपहर 2 बजे यहाँ आ जाना। जो कमरा मैंने बुक करवाया था उसमें एक और छोटा सा कमरा भी था। मैंने सोचा कि निकाह ख्वाह और 2 गवाहों को बुला लूंगा, दूसरे कमरे में बिठा दूंगा, निकाह होते ही उन्हें फारिग कर दूंगा और अपने थप्पड़ का बदला लेकर उसे तलाकनामा हाथ में थमा दूंगा, तो किस्सा खत्म। अगले रोज जब वो आई तो उससे पहले ही मैं निकाह ख्वाह और 2 गवाहों को बुला चुका था। उसे मैं दूसरे कमरे में ले गया जहाँ एक सिंगल बेड मौजूद था। मैंने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं निकाह की कार्रवाई पूरी कर लूं। वो चुपचाप बैठ गई। पहली बार मैंने उसके चेहरे पे खौफ देखा था, डर देखा था। मैं बाहर आया, सारे कागजात तैयार करवाए और खुद अंदर लेकर गया। फिर वो मेरे सामने हाथ जोड़ के रोने लगी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, उस एक थप्पड़ की इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे बहुत खौफ आता है। मैंने कहा, साइन करो स्वीट हार्ट, जल्दी से, वरना। मैंने डरी सहमी घबराई हुई अंजल से कहा। वो रोए जा रही थी। कहने लगी, प्लीज शामीर, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने ये सुन के अपने हाथ की पुश्त उसके रुखसार पे फेरनी शुरू की। मैं कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है जाने मन? देखो ना, निकाह नामे पे साइन तो करना पड़ेगा, साइन नहीं करोगी तो फिर मैं वो सब कुछ कैसे करूँगा? और मैं तुम्हें आज बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ अंजल। अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें अपने बारे में क्या फैसला करना है। निकाह के बाद सब कुछ करना है या बिना निकाह के ही? अंजल ने मुझे ताज्जुब से देखा था। कांपते हाथों से उसने निकाह नामे पे साइन किए थे। वो रोए जा रही थी।